हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 19 जो कि क्लास 7th के लिए। यहाँ पे 18 है मगर ये वर्कशीट नंबर 19 है। तो ये 7th क्लास के लिए विज्ञान का आज का वर्कशीट है। यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखें। ये वर्कशीट 2 दिसंबर 2020 के लिए है। तो देखते हैं आज का वर्कशीट। प्राणियों में पोषण, पाचन। आज हम पाचन के बारे में पढ़ेंगे। निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखें और समझें। तो इसमें बकरी पत्ती खा रहा है और इसमें है कि बक यानी बगलो मछली खा रहा है और इसमें है कि शेर मांस खा रहा है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि प्राणी या जंतु भोजन क्यों करते हैं, जंतु अपना भोजन किस प्रकार करते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर है इसी वर्कशीट में। चलिए देखते हैं कि प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधे से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधे का भक्षण करते हैं जैसे शाकाहारी, जबकि कई अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि जैसे कि ये बकरी पत्ती खा रहा तो ये शाकाहारी हुआ, और जो पत्ती खा रहा शाकाहारी को जब कोई खाता है तो इसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे कि शेर इसको खा लिया, अपना भोजन बना लिया, तो इसे मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, इसे मांसाहारी कहेंगे। जब कोई जीव शाकाहारी को भोजन बनाते हैं तो उसे मांसाहारी कहते हैं। तो यही है। और जो दोनों चीज़ों को खाते हैं, ये भोजन करते हैं, जो दोनों जंतुओं को भोजन बनाते हैं या खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कि इंसान, मनुष्य, ये दोनों चीज़ों खाते हैं, मांस भी खाते हैं और सब्जियां भी खाते हैं। तो आगे देखते हैं। मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि, शरीर में इनके उपयोग की गतिविधि सम्मिलित है। तो देखते हैं आगे क्या है कि पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जैसे प्रोटीन के घटक है, भोजन के घटक है, संगठक है। पोषक तत्व ऊर्जा और शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु भोजन के ये संगठक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें सरल पदार्थों में विखंडन यानी कि टूटना आवश्यक है। तो जिसके उपयोग करते हैं उसे संगठन कहते हैं। तो पाचन क्या है कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। तो पाचन के लिए क्या क्या आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो देखते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर। हमने वर्कशीट को समझ लिया, पढ़ लिया। तो प्रश्न नंबर 1 है कि 3 जीवों के नाम लिखे जो पौधे खाते हैं। तो 3 जीवों के नाम लिखना है ना, तो एक जीव तो ऊपर लिखा गया बकरी, तो लिख देंगे यहाँ पे हम बकरी, और भैंस, ठीक है, और बैल, ठीक है, भैंस यहाँ पे लिख देंगे आप, भैंस या फिर गाय, ठीक है। ये 4 मैंने लिखवाया, आपको 3 ही लिखना है, 4 में से कोई 3 लिख लीजिएगा। अब यहाँ प्रश्न नंबर 2 है कि खालिस्तान तथा वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन में भोजन उपयोग शरीर के खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे लिख देंगे हम कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, देखिए कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे ऊर्जा यानी प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पे लिख देंगे वृद्धि, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे वृद्धि। तो अगर कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे लिखना नहीं आता तो आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे हम वृद्धि, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला वृद्धि है। तो इसका उत्तर है ये कार्बोहाइड्रेट, और ये वाला उत्तर लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से मिलान मैंने किया है, अगर आपको मिलान नहीं करना, आपको लिखना है।
ठीक है, अब देखते हैं कि पाचन से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, तो पाचन के ये पूरा लिख दीजिएगा। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अब देखते हैं कि जंतुओं की पाचन की आवश्यकता क्यों होती है। जो जंतु है उन्हें पाचन की, तो आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ से देंगे कि भोजन के ये संघटक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधी इसी रूप में नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें सरल पदार्थों में विखंडन करना टूटना आवश्यक है, जिसे पाचन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। इस तरह से लिख देंगे ये पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जंतुओं को पाचन की आवश्यकता क्यों नहीं होती, क्यों होती है, तो क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट जैसे नई जटिल पदार्थ का उपयोग सीधी इसी रूप में नहीं कर सकते, तो इसीलिए उन्हें पाचन से गुजरना पड़ता है, जिसे जिससे विखंडन टूटना यानी आवश्यक होती है। ठीक है, होता है या होती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से आप यहाँ तक उत्तर दे देंगे, ये और यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट होता है। अगर हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगले बॉक्स में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और बगल में बेल आइकन भी आएगा, उसे भी दबा दें।